रतनगर थाना क्षेत्र में, रतन नगर थाना क्षेत्र में NH 52 के पास एक सूरज होटल है, वहाँ उसके खेत में एक लाश मिली थी। अज्ञात लाश थी, लाश काफ़ी पुरानी थी तो उसकी पहचान भी नहीं हो पा रही थी। 21 तारीख को दिसंबर को 2025 10:30 बजे थाने पे सूचना मिली, जिस पे हमारे CO साहब और SHO मौके पे गए, फिर एडिशनल SP गए, मैं भी मौके पे गया। तो लाश को देख के लग रहा था कि इसके हत्या की आशंका लग रही थी, क्योंकि जो था उसके शरीर को मारने के बाद मिट्टी भी गिरी गई उसके ऊपर और साथ में एक रस्सी भी पड़ी थी। तो पूर्ण संभावना थी कि ये इसकी हत्या करी गई है, ये नॉर्मल जो है डेथ नहीं है। जिसके अंदर फिर टीम ने इसकी पहचान करने के लिए, क्योंकि इसकी पहचान ही नहीं हो रही थी कौन है ये, तो इसकी पहचान करने के लिए काफ़ी प्रयास करे गए। आसपास के लोगों से पूछा भी गया और काफ़ी 200 से ज़्यादा कैमरे भी देखे गए अलग अलग जगहों से। तो लास्ट में जाके एक बाइक हमें दिखी और जो रतन नगर के आसपास जो थाना क्षेत्र है, बिसाऊ, दुधवा खारा और राजगढ़, फतेहपुर, वहाँ भी हमने काफ़ी पता लगाने की कोशिश करी। तो आखिरकार हमें इसकी पहचान हो गई। ये बिसाऊ का रहने वाला विकास कुमार मेघवाल है, जिसकी पहचान हुई, जो 25 वर्षीय युवक था, दिरासर गांव का रहने वाला था बिसाऊ में। उसके बाद फिर हमने जब इसका पोस्टमार्टम कराया तो उसमें ये साफ़ हो गया कि इसका गला रस्सी से दबा के इसकी हत्या करी गई है। फिर टीम ने काफ़ी प्रयास करा कि कौन इसकी हत्या कर सकता है, तो आखिर में जब हमने इसके भाई से पूछताछ करी तो उसने कबूल कर लिया कि जो अंकित कुमार मेघवाल है, इसका सगा भाई जो है, कि मैंने ही इसकी हत्या करी गई है और मेरे साथ और भी लोग थे, उसमें एक नाबालिग भी है जिसकी संलिप्तता के बारे में हम जाँच कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर कारण का इसका पता लगाने की कोशिश करी, क्यों ही अपने भाई, छोटे भाई को इसने ऐसी हत्या करी है। तो उसने बताया कि ये जो मेरा भाई है वो मंदबुद्धि है और हम इससे काफ़ी परेशान हो गए थे। घर में भी जो इनकी माँ है वो भी दोनों पैर उसके हैं नहीं, तो उसकी भी सेवा करनी पड़ती है, ये इससे भी, और पिताजी भी इनके नहीं हैं। तो हम काफ़ी परेशान हो गए थे, इसको कई बार छोड़ के भी आए लेकिन ये फिर वापस आ गया। तो इन्होंने प्लानिंग करी, पहले इसको बिसाऊ में शराब पिलाई गई, फिर उसके बाद इसको यहाँ पे जहाँ इसकी बॉडी मिली वहाँ पे इसको फिर दोबारा शराब पिलाई गई ताकि ये बेशुद्ध हो जाए। उसके बाद इसका मर्डर कर दिया और फिर इसको मिट्टी से दबाने की कोशिश करी और मिट्टी भी इसके ऊपर गिरा दी थी। फिर ये वहाँ से चले गए और इसमें हमारी टीम ने, जो एडिशनल SP साहब है, CO साहब के नेतृत्व में, चूरू और SHO रतन नगर ने काफ़ी मेहनत करी है और ये ब्लाइंड मर्डर जो था इसका 3 दिन के अंदर ही इन्होंने खुलासा कर दिया। एक आरोपी जो है अंकित कुमार मेघवाल, इसको गिरफ्तार कर लिया गया और जो दूसरे संलिप्त हैं उनके बारे में पूछताछ करी जा रही है और उनको भी जल्दी ही हम राउंड अप कर लेंगे। सर अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? अभी एक को गिरफ्तार करा है और जिनके नाम आ रहे हैं उनकी संलिप्तता के बारे में जांच कर रहे हैं, तो उसके बाद उन पर भी कार्रवाई कुल करेंगे। कितने लोगों ने सर इस मर्डर को दिया? अभी जो वो बता रहा है वो 2 ही लोग बता रहा है कि ये था और एक और था, जिसके बारे में हम पूछताछ कर रहे हैं कि उसकी संलिप्तता कैसे है, कैसे वो उसमें जुड़ा था, फिर उसको भी हम आगे कार्रवाई करेंगे। इसको लेके किस वाहन से आए थे सर? किस साधन? इसको ये बाइक पे लेके आए थे। बाइक जो थी इनके ताऊ का लड़का है, जो ये आरोपी है, इसके ताऊ का लड़का है, उसकी बाइक थी, उस पर इसको ही लेके आए थे यहाँ पे। पहले बिसाऊ में दारू पिलाई, फिर यहाँ पे फिर इसको दारू पिलाई ताकि ये बिल्कुल ही बेसुध हो जाए, बेहोश हो जाए, उसके बाद इसको मार दिया। सर कितने CCTV लगभग? हमने लगभग अलग अलग जगह के 200 से ज़्यादा CCTV फुटेज इसके अंदर देखे, जिसके अंदर ये बाइक की पहचान हो पाई। उसके बाद फिर हम आरोपी तक पहुँचे। तो कहीं सर कोई जमीन वगैरह है कि? नहीं, इनके पास कोई ज़मीन नहीं है, खुद ही बहुत गरीब है, मजदूरी करके काम चलाता था। माँ की भी देखभाल करनी पड़ती थी और भाई भी मंदबुद्धि है, इसकी भी करनी पड़ती थी और पिताजी इनके हैं नहीं। वैसे ये जो अंकित कुमार आरोपी जो है, ये पहले भी बदमाश है, इसने इसके पहले भी मुकदमे दर्ज हैं मारपीट के और इसके, और एक बार थोड़े दिन पहले इसको बिसाऊ पुलिस ने 170 BNSS में गिरफ्तार भी करा था।